नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल की रैंकिंग वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हम किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर की जो टॉप ब्लू चिप कंपनी होती है उनका फंडामेंटल रेशियो की बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके की रैंकिंग सीरीज़ बनाई थी। उसके अंदर भी मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि हमें 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर इन फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे दोबारा से रैंकिंग करनी है। बिकॉज हो सकता है उस समय कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो लेकिन बाद में उसने अच्छा परफॉर्म किया हो सकता है प्रोबेबली जो रैंकिंग है उसके अंदर चेंजेस आ गए होंगे। इसीलिए लेटेस्ट डेटा के साथ मैं आपके लिए फिर से आईटी सेक्टर की रैंकिंग लेके आया हूं। हालांकि मई के अंदर भी मैंने इसी तरीके की आईटी सेक्टर की रैंकिंग करी थी, लेकिन उसमें कुछ कंपनी ऐसी थी जिनका जो डेटा था वो पुराना था, वो 2020 का डेटा था। लेकिन अब क्योंकि अगस्त आ चुका है तो सबके जो रिजल्ट हैं वो आ गए हैं, तो मैं आपके लिए जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आईटी सेक्टर की रैंकिंग लेके आया हूं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट ईयर हम लोगों ने रैंकिंग करी थी वो एक बार रैंकिंग शीट आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं। लास्ट ईयर जो हम लोगों ने रैंकिंग करी थी वो जो डेट थी वो थी 30 जून 2020 की। उस समय ओरेकल ने टॉप किया था, यहाँ आप देख सकते हैं। एम्फोसिस नंबर 2 पे था, एचसीएल टेक नंबर 3 पे था और नीचे तक आप देख सकते हैं माइंडट्री की जो रैंकिंग थी वो लास्ट थी। इसको शेयर करने का मेरा यही पर्पज़ है, सो डैट जो आप लेटेस्ट रैंकिंग निकल के आने वाली है उससे आप जो पुरानी रैंकिंग है इससे कंपेयर कर सकें और ये देख सकें कि कौन सी जो कंपनी है वो लगातार परफॉर्म अच्छा कर रही है और कौन सी ऐसी कंपनी जिसने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन अब की बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं ओरेकल अपनी जो नंबर 1 की रैंकिंग है उसको बचा पाती है या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपके सामने जो क्राइटेरिया मैंने यूज़ किए हैं वो शेयर कर रहा हूँ। ये जो क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी, उसके बाद अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस, देन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सीएफओ टू पैट, सेल्स ग्रोथ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड लास्ट इज प्रॉफिट ग्रोथ। ये जो सारे के सारे क्राइटेरिया है मैं मल्टीपल टाइम अपनी जो रैंकिंग सीरीज़ है उसके अंदर बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ जो मेरी फंडामेंटल रेशियो वाली सीरीज़ है उसके अंदर भी मैंने जितने भी ये फंडामेंटल रेशियो हैं वो सारी की सारी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। साथ साथ ये भी मैंने बताया कि पी की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, पी के क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है, ऐसी ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी रेशो सबका मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए इस पार्ट को अब हम स्किप करके अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। आप अगर आपको इन रेशो के बारे में समझना है तो आप वो वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर जो हमने पिछली स्लाइड में जो क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन किए थे वही सारे क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिए हैं और उन क्राइटेरिया की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू थी किसी कंपनी के हिसाब से वो हमने यहाँ पे इंसर्ट करी है। डेटा लेटेस्ट है, 16 अगस्त का ये डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टीसीएस की जो करंट पी है 38.7 है तो वही हमने डाली है। ऐसे ही अदर कंपनी का भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ईपीएस का, डेब्ट टू इक्विटी का, सेल्स ग्रोथ का, इसी तरीके से हमने सारा जो डेटा था न्यूमेरिकल या परसेंटेज में वो यहाँ पे डेटा डाला है। साथ साथ आपको कुछ रेड कलर की फिगर भी दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब विप्रो ने सेल्स की जो ग्रोथ है विप्रो की वो नेगेटिव है। ऐसे ही आप प्रॉफिट की ग्रोथ देख सकते हैं, टीसीएस की नेगेटिव है, इसलिए हमने उसको रेड कलर से शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट शीट के अंदर हमने इन्हीं रेशो के बेसिस पे रैंकिंग करी है। मैंने इनको जो मार्क दिए हैं वो 1 से लेके 10 तक दिए हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये जो रेड कलर का इसका मतलब इसने ग्रोथ शो नहीं करी, इसकी नेगेटिव ग्रोथ है, तो उसके लिए मैंने इसको 0 नंबर दिए हैं। और जो क्राइटेरिया के अंदर जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मैंने उसको 10 दिया है और जो क्राइटेरिया के अंदर सबसे ख़राब परफॉर्म किया है मैंने उसको 1 मार्क दिया है। जैसे कि मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर मैं आपको समझाऊं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है किसी भी पर्टिकुलर शेयर की अगर कम होती है तो उसको बेसिकली अपने पीयर्स के मुकाबले अगर कम होती है तो उसको अंडर वैल्यूड या फिर चीप माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम पी किस शेयर की है
तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ओरेकल की जो पी है वो 24 है, जो अपने पीयर्स के मुकाबले सबसे कम है। इसका मतलब ओरेकल का जो शेयर है वो काफ़ी सस्ते प्राइस पे हमें अवेलेबल है, इसीलिए हमने ओरेकल को पी के क्राइटेरिया में 10 आउट ऑफ 10 मार्क दिए हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे महंगा जो शेयर आपको दिखाई देगा वो है कोफोर्ज, जो पहले एनआईटी टेक था, तो उसको हमने सिर्फ 1 नंबर दिया है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे होंगे, कोफोर्ज को जो है मैंने 1 नंबर दिया है और ओरेकल को मैंने 10 आउट ऑफ 10 नंबर दिए हैं। इसी तरीके से आप कंपेयर जो है कर सकते हैं। ये जो जितने भी क्राइटेरिया है इनका हमने क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आरओई की जो वैल्यू होती है वो जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो टीसीएस की जो आरओई है वो 42 है। इसका मतलब अपने पीयर्स के मुकाबले इसकी आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने टीसीएस को आरओई में 10 आउट ऑफ 10 मार्क दिए हैं। ये देखिए, और आरओई जिससे सबसे कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम आरओई कोफोर्ज की है, इसलिए जो है इसको हम लोगों ने सिर्फ 1 मार्क दिया है। तो आई थिंक आपको मार्किंग क्लियर होगी। ये देखिए हमने इसको 1 मार्क दिया है। उसी के बेसिस पे सारे जो क्राइटेरिया है इनके बेसिस पे हम लोगों ने मार्किंग करने के बाद यहाँ पे टोटल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं सबका टोटल आपके सामने है। चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं स्लाइड के। यहाँ देखिए जो फाइनल जो रैंकिंग निकल के आ रही है इस साल की 2021 के डेटा के हिसाब से वो आपके सामने है। देखिए ओरेकल ने अपनी जो रैंक है वो मेंटेन करी है, अभी भी ओरेकल नंबर 1 है, कांस्टेंट परफॉर्मर है। इसलिए मैं आपको ओरेकल को ज़रूर से ज़रूर रेकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओरेकल के अंदर ज़रूर पैसा लगाइए। पिछले साल भी ये नंबर 1 था, इनफैक्ट मैंने मई में जो रैंकिंग करी उसके अंदर भी नंबर 1 था और अगस्त के अंदर भी ये नंबर 1 है। तो ओरेकल के अंदर आप ज़रूर से ज़रूर पैसा लगा सकते हैं। इसका है मैक्सिमम स्कोर, रैंक इसकी नंबर 1 है। उसके बाद माइंडट्री ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करी है, नंबर 10 से इसने जंप मारा है नंबर 2 पे। जो ब्रैकेट के अंदर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे रही है बेसिकली ये लास्ट ईयर की इसकी रैंकिंग है। ऐसी ही है एल&टी इन्फोटेक, लास्ट ईयर की रैंकिंग 4 थी, अब की बार नंबर 3। इन्फोसिस ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, लास्ट ईयर की रैंकिंग इसकी 7 थी, अब ये नंबर 4 पे आ गया है। टीसीएस की नंबर 5 है और आप नीचे तक देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपको कोफोर्ज दिखाई देगी। सो दोस्तों ये थी हमारी आईटी सेक्टर के शेयर्स की रैंकिंग। आप इसी तरीके से ऐसे ही फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स की जो है एनालिसिस कर सकते हैं, रैंकिंग भी आप कर सकते हैं। और चाहे तो मैंने यहाँ पे टॉप 10 लिया, आप कितने भी यहाँ शेयर्स ले सकते हैं। जो शेयर आपको पसंद है उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो टॉप कंपनी है उसके पीयर्स हैं उससे कंपैरिजन कीजिए और ये देखिए कि फंडामेंटली कौन सा शेयर स्ट्रॉन्ग है। और जो फंडामेंटली जो शेयर स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली उसको हमें रिटर्न देना ही है। हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर वो आपको रिटर्न ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो फंडामेंटली मजबूत शेयर है उसको रिटर्न आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ये जो है फंडामेंटल रेशियो की बेसिस पे एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा से आप इन सब रेशियो के बेसिस पे दोबारा से अपनी रैंकिंग ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है जिस पर्टिकुलर शेयर में आपने जो है पैसा लगाया है हो सकता है वो उस पर्टिकुलर ईयर में या फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करे। इसीलिए 1 साल के बाद दोबारा से इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।